सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल B2R। तो गाइस, मैं हूं रौनक और स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हार्टून्स का है स्क्योरी इंडियन हाई स्कूल्स। इस पे एक्चुअली कुछ लिखा हुआ है, मेरी प्यारी चमेली। हाय हाय भाई, पुराने दिनों को याद करते हैं और चलते हैं स्कूल की तरफ। तो गाइस, बिना टाइम बिताए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। So today's thought is जिनने भी फीस नहीं भरी है वो अपनी फीस भरे। हाँ, हमारे स्कूल में जिन भी बच्चों की फीस नहीं भरी होती थी उनकी सामूहिक बेइज्जती होती थी। ये मैंने भी किया है गाइस, क्योंकि मैं कैप्टन रह चुका हूँ कॉलेज में, मतलब आई मीन स्कूल में। तो गाइस, स्टेज पे बुला के जो बेइज्जती होता था, ठीक है, अगले दिन से या तो बंदा वो स्कूल आना छोड़ दे या तो कुछ कम ही लाना छोड़ दे। ठीक है, नेल्स वगैरह कटे हुए तब आ, नहीं कटे हुए मत आ। पूरे असेंबली में इंसल्ट होती है। और उससे भी ज्यादा दर्द की बात यह है कि वो जो बच्चा थॉट पढ़ रहा है उसने भी फीस नहीं भरी है। स्कूल वालों ने इंटेंशनली उसको वो थॉट दिया था ताकि उसकी अंतरात्मा भी बेइज्जत फील करे। उस दिन हम सब बच्चों को असेंबली में 2 घंटे तक खड़ा रखा। कार्टून्स भाई, लेकिन मतलब लाइफ को ना रिलेट कर देते हैं एक्चुअली। इन्हें देखा सब कुछ मतलब सब कुछ ऐसा देखा है सबने। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब सिंपल साफ शब्दों में हम सब ने ये सब झेला है, देखा है, बट इन्होंने वो सब कुछ दिखाया। ठीक है, हैट्स ऑफ भाई। था क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम ने दिन रात मेहनत करके कोई सा तो नारी शक्ति का अवार्ड खरीद लिया था। लास्ट 2 पेटी बोल रहे हैं लोग। बाप रे, 2 किसको बोलते हैं आपको पता भी है? 2 में तो नहीं। लेकिन मैडम आप मानोगी नहीं, आपके पहले जितने लोग सोने का दांत लगा भाई। आए उनको मैंने 4 पेटी से कम में दिया नहीं किसी को। चलो उठा लो इसको। अरे उसको नहीं, लाश को। ठीक है। इंचार्ज लिखा हुआ है इसलिए, क्या लिखा हुआ है? मैम आपको दिख रहा है ना सामने का राम नाम? सत्य है। उस दिन हमारे स्कूल में अवार्ड के सेलिब्रेशन के लिए अलग तैयारियां चल रही थी। तो और मतलब पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है अपने फिर? हैं, कुछ हेल्प वगैरह लगेगी क्या? भाई वहाँ के टीचर, मतलब हर स्कूल के नहीं, लेकिन कोई कोई स्कूल के होते हैं टीचर यार, पीटी मैम के साथ ही लगे हुए। मैम का सॉरी, स्केच। पीटी सर, इंग्लिश वाली मैम। हाँ, हार्डी को बोला तो था। मैं स्कूल में स्केचेस का धंधा करता था। 100 रुपए प्रति स्केच और लड़कियों बड़ा का सस्ता प्रीमियम। है यार। मैंने भाई यहाँ भी आरक्षण। एक बार चमेली का स्केच बनाया था। उसने बनाने का बोला नहीं था, मैं खुद से बना के ले गया था। वो देख के वो एकदम इम्प्रेस हो गई और उसने ओह माय जाके अपने गॉड। बंदे को दिखा दिया। ये देखो, हार्डी ने बनाया है। कितना अच्छा बनाया यार, हूबहू लग रही हूँ मैं एकदम। उसका बंदा इसके पीछे लव यू लिखा हुआ है। आरटी का तो ये ठीक है, पीछे लव यू लिखा हुआ है सर, लव VKU। राजेश और उसके साथ 2-4 लौंडे लपाड़े और। बहुत स्केच बनाना आ रहा है देखो आजकल। हमारा भी बना दे कभी। अरे भाई, पर पैसे हुआ लगेंगे क्या? उसके। मैं रोते हुए एक ही चीज सोच रहा था। भाई ऐसे कौन मारता है यार, मतलब आंखों के पास काले काले धब्बे, माना धब्बे होते हैं बट इतने बड़े थोड़ी होते हैं। आरडी भाई, इस पे काम करो। आंसू भाई, आंसू की जगह बवाल आए हुए हैं आंख पे। कि ऐसा क्या गलत कर दिया यार हाथ इसकी यहाँ से है। मैंने? सिर्फ आई लव यू चमेली तो लिखा था मैंने। क्यों नहीं मार पाओगे भाई, मार तो खाओगे, हरकतें तुम्हारी बचती है। नाम तेरा है ही क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है, जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। नाम तेरा है ही क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये आरडी भाई बस कमेंट मारना, मतलब कमेंट भी नहीं मारते, स्ट्राइक नहीं मारते। सारी उन रातों की है, जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। रिलेटेबल गाना है भाई, रिलेटेबल गाना है। ये क्या
क्या बना के लाए हो? मिट्टू लग रहा है एकदम। निकलो। ड्राइंग वाली मैडम ने मेरे को प्रिंसिपल मैडम का स्केच बनाने का बोला था और मैं अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात स्केच बना के ले गया क्योंकि फ्री में बनवा रहे थे मेरे से। मैम अब फ्री में तो ऐसा ही मिले। असेंबली ग्राउंड में सारे कैदियों को हाइट वाइज खड़ा करा जाता था और जो भी बच्चा प्रेयर के बीच में आंखें खोलता था या हिलाडुली करता था पसीना पोंछ रहा था वो बेचारा। प्रेयर खत्म होने के बाद हमारे आसपास भाई हम लोग तो भूल जाते थे। निम 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 निम। हाँ, मतलब उतने में ही आदमी बेहोश है, किसी से कोई लेना देना है नहीं। आएंगे सब उठाने के लिए वापस, स्पेशल ट्रीटमेंट, उठा के वापस ले जाओ क्लास में, बैठाओ, पानी वानी दो, हवा हवा चलाओ, पंखा वंखा चलाओ। मस्त राजाओं वाली फीलिंग आती थी उस समय। फिर बाद में वो अलग बात है, पिटते थे जब सर को किसी ने बता दिया होगा। लाशें पड़ी होती थी। असेंबली से क्लास तक का फासला बहुत कठिन होता था कुछ बच्चों के लिए। ओए, रोक इधर, तेल क्यों नहीं डाला? सर वो मेरे घर पे जो कोई भी तेल लगा के नहीं आता था उसको घसीट के काल कोठरी में फेंक देते थे ये लोग और वहीं पे 25 लीटर वाली सोयाबीन तेल की कील उसके ऊपर ढोल देते थे। सर मैं कल बेचारे बच्चे फिर भी जैसे तैसे अपने क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं और वहाँ पे टीचर के आते पते ही नहीं है। उनकी अलग मीटिंगें चल रही है ऑफिस में। अच्छा चलो बताओ कि अपन इन बच्चों को और किस तरीके से लूट सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। देखो अपन क्या है कि एक प्रोजेक्टर लगवाते हैं एक ही क्लास में। क्या है, देखो क्लास में कोई संभालने वाला नहीं होता है तो ये अपने जंगली पने पे उतर ही आते हैं। मैं कह रहा हूँ लोहे की स्केल से बेंचे रगड़ मैंने बहुत नोचा है भाई। मिस्त्री फेल हो जाए इनके सामने, ऐसा फिनिशिंग वाला काम करते थे। लेकिन इनके जंगली पने यहीं पे खत्म नहीं हो रहे। 2 लौंडे उठे और उन्होंने उनकी बेंच उठा के खिड़की से बाहर फेंक दी। अब उनको देख के बाकी बच्चे भी क्लास का सारा सामान उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहे। हार्डी भाई अगर इतना हम लोग करते तो रिस्ट्रिक्ट मतलब रस्टिकेट हो जाते। ठीक है भाई, आजकल मैंने इंग्लिश खराब हो चुकी है। क्यों कर रहे हैं ये सब वो इनको खुद को नहीं पता है। मैम शायद बाहर छोड़ो, इधर ध्यान दो ना आप। तो अपन ये जो प्रोजेक्टर लगवाएंगे इसको अपन नाम देंगे स्मार्ट क्लास और उसकी अपन लेंगे अलग से फीस। ठीक है, पर कभी किसी बच्चे ने नहीं दी तो अरे भूषण जी फीस पेरेंट्स देते हैं, बच्चे नहीं। एक हफ्ते में एक पीरियड लगता था स्मार्ट क्लास का जो बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए काफी था। पॉपकॉर्न लाया था ना तू आज? खोल टिफिन, मूवी चलेगी अभी मूवी। ये लोग ऐसे बैठे कि अभी लड़की आके मुजरा करेगी इनके सामने। जिन भी बच्चों ने वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी होती थी उनको वो एक पीरियड के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता था। ये सब हरकतों में ही 10-15 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद टीचर आके जैसे ही प्रोजेक्टर चालू कर रही है उसकी आधी स्क्रीन जने का सीलिंग पे ही चढ़ रही है। तो अब उस स्क्रीन को फिक्स करने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी को बुलाया जाता है। हाँ, सही सोच रहे हो भूषण। जो बेंच पे चढ़ के उस स्क्रीन को सेट करता है। यस। और जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होता था पीरियड ही ओवर हो जाता था और जो गरीब बच्चे बाहर खड़े थे उनमें से गलती से एक ने क्लासरूम में झांक लिया। क्या देखा तूने? हैं? क्या देखा? मैम कुछ नहीं, बस एक लाइट जलती हुई दिख रही थी। मैम का ड्रेस कुछ अजीब है यार, वो खड़ी कहाँ है उसके ऊपर। मेरे को 10 रुपए लगेंगे तूने जो 1 सेकंड देखा है उसके। ये सुविधा के कारण हमारे स्कूल के बच्चे इतना स्मार्ट बन गए थे ना। एक बार एक बच्चे को गुस्सा आया तो वो प्रोजेक्टर की डिस्प्ले केबल उखाड़ के ले गया घर। और अफसोस उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्मार्ट नहीं बन पाया। मैम जल्दी चलो, ऊपर एक केस हो गया। हमारे स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ केस होते रहते थे, लेकिन ये केस थोड़ा पेचीदा था। हमारी क्लास के ओके, मेरी प्यारी चमेली, एक्चुअली चमेली नहीं वो पमेली है। ठीक है, पमेली हेलो, मैं बन जाऊं रेत सनम, तुम लहर बन जाना। मरना है मुझे आपकी बाहों में, अपने संग ले जाना, संग ले जाना। ठीक है, मेरे सीने में नहीं, मेरे सीना में एक दिल है। ठीक है,
दिल की धड़कन बस तुम हो, तुम्हारा आशिक। भाई गलत नहीं लिखो यार। हार्डी भाई आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे ने लव लेटर लिखा था चमेली को और वो लग गया टीचर के हाथ, तो ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल। लेटर किसने लिखी? मोस्ट वांटेड, वांटेड वांटेड वांटेड, रिवॉर्ड 100 RS है। भाई 100 रुपए में कौन खोजेगा यार? कम से कम 10,000 सारे तो दो। टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने में अरे पीटी सर, लग गए। जो टीचर लीव लेके छुट्टी मनाने गए थे वो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। ये कैसा यू टर्न है? बेटा सही सही बता दो कहानी किसने का लिखा है। पहले। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है तो बता दो, अपन बात दबा देंगे। फिर इन्होंने Yes, एक और that's एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं शकल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ। हाँ तुम भी बाहर जाओ। तुम भी। क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे एक मिनट, इसके मिनट, शक पीछे- के दायरे में पीछे थे। कुछ लिखा होता उन है। सभी बच्चों को अच्छा। काल कोठरी में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। बोल दे बेटा क्यों लिखा है। इधर मैडमों को अलग चीजों की टेंशन हो रही थी। इसने चमेली में मात्रा तक गलत चमेली मात्रा लिखी है, दिल में लिखी हुई है। लगाई है। अरे रुको, इसका बाप भी बोलेगा सच। बोल दे बेटा क्यों लिखा था। बस हाँ बोल, तूने लिखा था। बोल। सर हाँ सर मैंने हाँ नहीं लिखा। सर हमने नहीं लिखा। चुप। बोल सच सच बोल। अभी भी मौका है, बोल दे। बोल दे कि तूने लिखा। मरना ही है आज मतलब तुमको। मुंह खोल। ऐसे तो ये कसई मार डालेगा सारे बच्चों को। साइड करो इसको, मैं जा रही हूँ। अरे मैम सबने सच बोल दिया है। इन सभी ने मिल के लिखा है। हाँ हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब साइड हो जाओ। ये क्या, किसने मारा मेरे बच्चों को? पानी पियो बेटा, लो। ऐसा भी होता है क्या? ये तो घर में होता है ना, मम्मी मुझे मारती है तब। लो पानी पियो। लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ कि तुम में से किसी ने लिखा है या नहीं। इधर इनकी क्लास में अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। बेटा देखो, अगर तुमको आपस में भी किसी पे शक हो तो तुम लोग बता सकते हो खुल के, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में राजेश उठ के बोल रहा है, मैम मेरे को हार्डी पे शक है। चट्टा, तो पहले क्यों नहीं बताया? उसके बाद ये लोग मेरे को ही पकड़ के ले गए। अभी देखो मेरी शक्ल पता है थोड़ी सी ऐसी भोली टाइप है, तो मेरे को बचपन से ही उस चीज का एडवांटेज मिला है। जैसे किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, सर इसने ही मारा है मेरे बच्चे को। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मार सकता यार, इसको जरूर किसी ने फंसाया है। कुछ भी भाई बोलो मेरी भी भोली शक्ल थी यार, मैं भी कांड करके बचा हूँ। यार, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा यार कि ये हो सकता है मुजरिम। बेटा बेटा सच सच बताओ, तुमको किसने फंसाया है? बेटा देखो, अगर किसी ने तुमको फंसाया है तो उसका नाम बताओ। डरो मत, घबरा मत, सिर्फ नाम बताओ। हाँ बेटा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। राजेश कौन है? सर मैं बस उसी दिन राजेश मेरे को आखिरी बार दिखा था। लेकिन वो लव लेटर किसने लिखा था? मेरी प्यारी चमेली, हेलो, मैं बन जाऊं रे। अच्छा ये कुछ गलत लिखा हुआ भाई। दिल की धड़कन बस तुम हो। वो आज तक रहस्य ही है। तू लगे सामने खड़ी है तू, लगता जैसे अपने आप से लगी लिखा हुआ हार्डी। खुली किताब जैसे। ऑलराइट गाइस, बहुत दिनों के बाद रिएक्शन करने में मजा आया और बहुत ज़्यादा ही मजा आया एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि मिला नहीं चमेली का असली कौन था। हम लोगों ने ऐसा कभी किया है, बट बताऊंगा, समझ रहे हो? रिवील हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, उस समय का बदला लोग आ जाके ले ले, क्या पता। सो गाइस, इसका गाना टॉप नॉच था। हार्डी भाई थोड़ी हिंदी को सुधारो, ठीक? चमेली। तो आई होप गाइस आप लोग को आया होगा मजा। मुझे तो बहुत आया, क्योंकि इसका गाना का पार्ट
लोग रिलेट कर पा रहे हैं, और जो आदमी भूल जा रहा होता है ना कि बचपन में आप क्या कर रहे होते हैं, क्या नहीं कर रहे होते, वो ये दिखा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो गाइज इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप इनके और सारी वीडियो देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा दें, ठीक है, और नीचे सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव।